हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। AKTU यूनिवर्सिटी का सिलेबस यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है और इसकी लास्ट यूनिट 5th यूनिट चल रही है, वेक्टर अलजेब्रा। और इसमें जो आज का क्वेश्चन होगा वो 10 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं। स्टोक्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। तो स्टोक्स थ्योरम का प्रूफ नहीं पढ़ना है, उसके फॉर्मूले को ही हम देख लेते हैं। क्या होता है फाई, इस सी का मतलब है कर्व, एफ इंटू डी आर। एफ क्या है यहाँ पे, F1i प्लस F2j प्लस F3k। ये क्या, ये दो लगे हुए और यहाँ S लिखा हुआ है, मतलब सरफेस। अब सरफेस जो है, अब इसमें x और y दोनों होंगे तभी यहाँ पे डबल इंटीग्रल का साइन है। कर्ल f डॉट यूनिट वेक्टर है, ये n क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑफ सरफेस, ठीक है। और फिर क्या है ds। तो जब यहाँ पे x और y की लिमिट आएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy dx हो जाएगा ds की जगह पे। अब क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन जो है अगर पूछा जाएगा एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में पहले भी, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। पहली बात क्वेश्चन है, इवेल्युएट दिस बाय स्टोक्स थ्योरम वेयर f इज इक्वल टू गिवन है, c इज द बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट वर्टिसेस गिवन है। अब वर्टिसेस में देखिए x y z की वैल्यू गिवन होती है। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे 0 0 0 लास्ट में क्या है, 0, यहाँ भी लास्ट में 0 है और यहाँ भी लास्ट में क्या है, 0 है। ये जो 3 पॉइंट गिवन है, तो हमने ये मान लिया कि सिंस z कोऑर्डिनेट, अब देखिए जितने भी ये कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं इसमें से जो z वाला कोऑर्डिनेट है तो वो क्या है, सब में 0 है। सिंस z कोऑर्डिनेट ऑफ ईच वेक्टर, ईच वर्टेक्स, ये हमारे जो पॉइंट्स होते हैं ये हमारे क्या है, वर्टेक्स है। ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल इज 0, देयरफॉर द ट्राइंगल लाइज इन द XY प्लेन। तो इसलिए क्योंकि z जो कोऑर्डिनेट है हमारा सभी वर्टेक्स में, तो उसमें क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, 0 है, इसलिए जो हमारा फिगर बनेगा वो XY प्लेन में बनेगा। अब हम देख लेते हैं, अगर हम ये लास्ट के तीनों 0 हटा दें तो 0, 0, 1, 0 और 1, 1, तो 0, 0 वाला पॉइंट ये हो गया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। 0, 0 वाला पॉइंट ये हो गया। 1, 0 वाला मतलब यहाँ पे x क्या है, 1 है, y क्या है, 0 है। और इस वाले पॉइंट पे 1, 1 का मतलब है कि x भी 1 है और y भी 1 है। तो आपकी ये ट्राइंगल की शेप बन गई, एक आपको बाउंड्री रीजन मिल गया। हमने नाम दे दिया 0 a और b, 0 बोल रहे हैं o a b। अब हमें कैसे पता चला, इसको हमने y इक्वल टू, इस लाइन को y इक्वल टू x लिख दिया। ये हमें कैसे पता चला, ऐसे पता चला कि अगर हम x, यहाँ पे x और y की वैल्यू 1 है, अगर हम x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। मान लीजिए इस पॉइंट की जगह पे अगर लिखा होता 2, 4, तो हमारी ये इक्वेशन क्या बन जाती, ये लाइन वाली इक्वेशन क्या हो जाती, y इज इक्वल टू 2x। जब आप x की जगह 2 लिखोगे तो y आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन अभी हम इस पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं 1, 1 की, तो y इज इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। ये बाउंडेड बन गया आपका, ये आपका सरफेस है। अब सरफेस पे क्या होता है, n कैप इज इक्वल टू होता है k कैप। क्या होता है, n कैप इज इक्वल टू k कैप। ये क्या है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी दिया था n कैप इज इक्वल टू k कैप। अब हमें सबसे पहले आप फॉर्मूला इसका देखिए क्या होता है, स्टोक थ्योरम के लिए कर्ल f निकालना पड़ेगा। कर्ल f निकालने के लिए प्रीवियस क्लास में आपको हम सिखा चुके हैं। डिटर्मिनेंट के अंदर i j k लिखते हैं, फिर डेल बाई डेल x, डेल बाई डेल y, डेल बाई डेल z लिखते हैं। अब जो i के साथ आपकी वैल्यू है उसको यहाँ लिखिए y², फिर x², फिर
माइनस एक्स प्लस जेड। अब करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो आई y के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे 0 आएगा, z के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो 0 मिलेगा, माइनस जे। तो अब देखिए x के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो माइनस एक्स का -1 आ जाएगा, लेकिन z 0 हो जाएगा तो -1। अब इसके बाद z के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो केवल -1 मिलेगा, प्लस k यूनिट वेक्टर के साथ x के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे, इसको x² को 2x मिलेगा, फिर y के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो -2y मिलेगा। तो हमें मिला क्या, हमें मिला प्लस का j और k 2x - 2y, ये हमको मिला। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब हमने कर्ल f निकाल दिया और n कैप की जगह हमको क्या लेना है, k लेना है। ठीक है, तो अब देखिए f dr इज इक्वल टू कर्ल f हमारा ये निकला है j, या तो इसको यहाँ 2 बाहर कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा अंदर x - y, ये एक ब्रैकेट में बंद करिए। इसके बाद यहाँ पे लिखिए k कैप, n कैप होता है, n कैप की जगह हमें लिखना है k कैप। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है dy dx। अब dy dx हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारा ये xy प्लेन है तो dy dx तो लिखना ही पड़ेगा। अब हमें लिमिट चाहिए। जब हमने बताया था कि y जो है फंक्शन होता है x का, आप ऐसे ही रफ में आप बना लो एक स्ट्रिप, तो आपको जानना आसान हो जाता है कि y की क्या वैल्यू हो जाएगी, 0 से x रख दीजिए dy के लिए फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन में, 0 से x, और x की क्या वैल्यू हो जाएगी, 0 से 1। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 0 से x, अब देखिए डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे तो j के साथ तो 0 हो जाएगा, k के साथ आएगा, तो वैल्यू क्या मिलेगी, 2x - y dy dx। ठीक है, अब देखिए, अब इसको आपको y के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो 2 बाहर निकाल लीजिए, 0 से 1। अब यहाँ पे करिए, x को करेंगे तो xy आ जाएगा, फिर y को y² आ जाएगा, 0 से x dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको y की जगह पे क्या रखना है, x रखना है, तो क्या मिल जाएगा, y की जगह आप जब x रखोगे तो x² - x²/2, और जब 0 रखोगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, dx। अब क्या आ जाएगा, आपको पता है x² - x²/2, अगर एलसीएम ले लोगे तो 2x² - x²/2, तो क्या आ जाएगा, x²/2, और उसके बाद x²/2 को इंटीग्रेट करोगे तो 2 तो बाहर निकाल लोगे, तो x³/3, यहाँ पे लिमिट रख दोगे 0 से 1। ठीक है, तो अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, 2 से 2 कट गया, 1/3, 1 - 0, तो हमें आंसर मिला 1/3। एक बार चेक कर लेते हैं हम भी, हाँ यही आपका आंसर आ रहा है। और आप देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी, और कितने मार्क्स में पूछा जाता है, 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टोक्स थ्योरम आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी, उसके फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आता है जो आपको करना होता है। तो आज का क्वेश्चन 10 मार्क्स का था, इसको जरूर तैयार कर लीजिए। मेन बात ये है कि अगर आपने जो गिवन पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स गिवन है आपको वर्टिसीज एट ये गिवन थे जो 3 पॉइंट्स, इनसे अगर आपने फिगर बना लिया है और समझ गए हैं इसको, तो फिर आप क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए इन सारे फिगर्स को समझने के लिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो यूनिट 4 हम पढ़ा चुके हैं, उसको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर इसको करने की कोशिश करिएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।